अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी के एपिसोड 8 की तरफ। खुशबू, तुम भी तैयार हो जाना, सब साथ ही चलेंगे। इमरान ये कहता हुआ वहाँ से चला गया था। फरीदा बेगम भी वहीं बैठी हुई थी। हाँ खुशबू, तैयार हो जाओ, आज इमरान बहुत अच्छे मूड में है, तभी तुमसे इस तरह से बोल रहा है। फरीदा बड़े प्यार से खुशबू से कह रही थी और आफरीन इमरान की हर बात नोट कर रही थी। खुशबू बेटे, जल्दी तैयार हो जाना, नहीं तो इमरान का मूड बदलते देर नहीं लगती, ज़रा में गुस्सा आ जाता है। खुशबू की अम्मी चाय पीते हुए कह रही थी। बहुत हसीन मौसम था, हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। आफरीन और अर्शी दोनों बहुत इंजॉय कर रही थी। अर्शी इमरान के पास वाली सीट पर बैठी थी, खुशबू और आफरीन पीछे वाली सीट पर बैठी थी। दोनों बहनें अंताक्षरी खेल रही थी, लेकिन खुशबू खामोश बैठी थी। अरे खुशबू, तुम क्यों खामोश हो? तुम भी खेलो ना हमारे साथ, आफरीन ने बड़े प्यार से खुशबू से कहा था। नहीं, तुम लोग खेलो, मैं सिर्फ सुनूंगी, खुशबू ने बड़ी नरमी से जवाब दिया था। कार में एक आईना लगा हुआ था, जिसको इमरान ने तिरछा कर दिया था। उसमें खुशबू नज़र आ रही थी। इस बात को आफरीन ने पूरी शिद्दत से महसूस किया था। हल्की हल्की बारिश होने की वजह से हर तरफ हरियाली छाई हुई थी। इन सब ने बहुत एंजॉय किया था। वहीं रास्ते में एक रेस्टोरेंट था, इन सब ने वहीं खाना खाया था। भाई, हमें आइसक्रीम खानी है, हम लोग जाकर ले आए। आफरीन इमरान से बड़े धीरे लहजे में बोल रही थी। यही मंगवा देता हूँ, मगर इतना ठंडा मौसम है, जुकाम हो जाएगा। इमरान ने अपनी बात आफरीन से कही थी। भाई, हमें कुछ नहीं होगा, आफरीन रिक्वेस्ट करती हुई कह रही थी। साथ में अर्शी भी बोल रही थी। यही मंगवा देता हूँ। नहीं भाई, हम ही ले आते हैं, जब तक आप लोग बात कीजिए। चलो अर्शी। अर्शी आफरीन के साथ आइसक्रीम लेने चली गई थी। अभी जब भाई कह रहे थे कि यही मंगवा देता हूँ, तो आप क्यों नहीं मानी? अर्शी मुंह बनाकर कह रही थी। अर्शी की बच्ची, तू बिल्कुल पागल है। शायद इमरान भाई खुशबू को पसंद करने लगे हैं, यही जानने के लिए मैंने उन लोगों को अकेला छोड़ा है। आफरीन ने सारी बात अर्शी को बताई थी। ये बात सुनकर अर्शी खुशी से उछल गई थी। अप्पी, अब खुशबू अप्पी हमारी भाभी बनेंगी? पता नहीं, चलो यहीं बैठकर देखते हैं। आफरीन आइसक्रीम लेकर वहीं आड़ में चेयर पर बैठ गई थी, जहां से इमरान और खुशबू साफ दिखाई दे रहे थे। खुशबू, तुम आइसक्रीम खाओगी? इमरान ने बड़े धीरे लहजे में खुशबू से पूछा था। नहीं, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। और कुछ खाना चाहती हो तो वेटर से मंगवा देता हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अच्छा चलो, ये बातें छोड़ो, अब हम अपनी बात करते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? इमरान की आंखों में शौक ही झलक रही थी। खुशबू नजरें झुकाए खामोशी से बैठी अपने हाथों के नाखूनों को देख रही थी। इमरान ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया था, जिसकी वजह से वो सहम सी गई थी। बोलो खुशबू, तुम तैयार हो? इमरान ने अपनी बात दोहराई थी। बोलो ना खुशबू। खुशबू ने हाँ में सर हिलाया था। ये सब आफरीन और अर्शी दूर बैठकर देख रही थी। देखा अर्शी, मैंने बिल्कुल ठीक सोचा था। चलो अब चलते हैं। चलिए अप्पी। आफरीन और अर्शी को देखकर इमरान ने तेजी से खुशबू के हाथ से अपना हाथ हटाया था। भाई, आप हाथ मत हटाइए, हमने सब देख लिया है। अच्छा शैतान, यही सब देख रही थी तुम दोनों? इमरान ने हंसकर अर्शी के सर पर धीरे से चपत लगाई थी। अर्शी के इस तरह से कहने पर खुशबू ने मुस्कुराकर एकदम पहलू बदला था, जिस वजह से इमरान और आफरीन जोर से हंस पड़े थे। काफ़ी रात हो चुकी थी, सब घर आ चुके थे। गेट पर अचानक दस्तक हुई थी। जी अम्मी, इस वक्त मैं सोने ही जा रहा था, आइए ना। इमरान ने अम्मी से बात की थी, जो गेट पर खड़ी थी। नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ तुमको बुलाने आई थी। तुम्हारे अब्बू ऑफिस के किसी ज़रूरी काम के बारे में तुमसे बात करना चाहते थे। अच्छा अम्मी, आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। जी
क्या ज़रूरी काम है जो आप मुझसे 10 बजे रात को बात करना चाहते हैं? इमरान ने सोफे पर बैठते हुए अपने अब्बू से बात की थी। इमरान बेटा, तुम्हें तो मालूम ही है कनाडा में हमारे क्लाइंट मिस्टर थॉमस के साथ एक मीटिंग है। शायद तुम भूल गए, इसलिए तुमने कनाडा के बारे में अभी तक जिक्र नहीं किया। और कल दोपहर में मीटिंग है। वो अब्बू, आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल ख्याल ही नहीं था। ज़ीशान की शादी की वजह से ध्यान नहीं रहा। इमरान सफाई से झूठ बोल रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि ज़ीशान की वजह से नहीं, खुशबू की वजह से वो सब कुछ भूल गया था। अच्छा अब्बू, मुझे अब कब जाना है? इमरान ने बात घुमाई थी। बेटा, तुम्हारी सुबह 5 बजे की फ़्लाइट है और इस बात का ख्याल रखना कि इस मीटिंग में हमारी कंपनी का इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। जी अब्बू। अच्छा, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी कुछ देर आराम कर लो। जी अब्बू, गुड नाइट। इमरान अपने कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। अब खुशबू को कैसे बताऊं कि मैं 5 दिनों के लिए कनाडा जा रहा हूँ? अच्छा, यही ठीक रहेगा। इमरान एकदम खुशबू के नाम खत लिखने बैठ गया था। सब नाश्ते पर मौजूद थे, लेकिन इमरान का पता नहीं था। खुशबू कुछ परेशान थी इमरान को नाश्ते पर ना पाकर। अम्मी, इमरान भाई कहाँ है? अभी तक नाश्ता करने नहीं आए? अर्शी ने नाश्ता करते हुए अम्मी से पूछा था। बेटा, आपके भाई कंपनी के किसी काम से कनाडा गए हैं, फरीदा बेगम ब्रेड पर मक्खन लगाते हुए अर्शी से कह रही थी। क्यों खुशबू बेटा, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? तुम्हारा आलू का पराठा ठंडा हो रहा है, तुमने तो बड़े शौक से बनवाया था। खुशबू की अम्मी उसे टोकते हुए कह रही थी। बस अम्मी, अब पराठा खाने का मन नहीं हो रहा, मैं तो सिर्फ कॉफ़ी पी लूँगी, खुशबू बुरा सा मुंह बनाते हुए कह रही थी। आफरीन सामने बैठी खुशबू की सारी बातें नोट कर रही थी। शायद वो इमरान भाई से नाराज़ थी जो उसे बिना बताए कनाडा चले गए थे। खुशबू अपने कमरे में आ गई थी। वो गुस्से में अपने आप से बातें कर रही थी। मैं इमरान से बिल्कुल बात नहीं करूँगी, मुझे कुछ बताया भी नहीं, आने दो, बिल्कुल बात नहीं करूँगी। गुस्से में खुशबू गोद में रखे तकिए को मसल रही थी। क्या हुआ भाई, ये गुस्सा किस पर उतारा जा रहा है? बेचारे बेजुबान तकिए पर? आफरीन बड़ी शौकी से बोल रही थी। खुशबू का गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। आफरीन के अचानक आने पर दिखावा कर रही थी। आफरीन वही खुशबू के बेड पर बैठ गई थी। अब इस तकिए को छोड़ो और इस पर गुस्सा उतारो। आफरीन ने एक गुलाबी कलर का लिफाफा आगे बढ़ाया था। ये क्या है? खुशबू ने हाथ में लिफाफा लेते हुए आफरीन से पूछा था। सुबह काका तुम्हारे कमरे की सफाई कर रहे थे, तब उनको कालीन के नीचे ये मिला। वो तो अच्छा हुआ कि ये लिफाफा उन्होंने मुझे दिया। आफरीन खुशबू को बताते हुए कह रही थी कि ये लिफाफा उस तक कैसे पहुंचा। पर तुम्हें कैसे मालूम ये मेरे लिए ही है? खुशबू ने नई खोज करते हुए कहा था। पहली बात तो ये कि ये लिफाफा गुलाबी कलर का है। दूसरी बात, इस पर जो छोटा सा दिल बना हुआ है उस पर आई और के बना हुआ है। बुद्धू कहीं की। आफरीन ने उसके सर पर धीरे से चपत लगाई थी और उठकर चली गई थी। आफरीन के जाते ही खुशबू ने लिफाफे से खत निकाला था और बड़े खुश होकर पढ़ रही थी। आदाब खुशबू, जब तुम्हें ये खत मिलेगा तब मैं कनाडा जा चुका हूँगा। जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन तुम सो रही थी, इसलिए मैंने तुमको जगाना ठीक नहीं समझा। मुझे मालूम है आज तुम्हारी सालगिरह है। मैं इस वक्त तुम्हारे पास रहना चाहता था, लेकिन अब्बू ने मुझे ज़रूरी काम से भेज दिया। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? नहीं इमरान, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। खत पढ़ते पढ़ते खुशबू तकिए पर औंधी हो गई थी और अपने आप से बातें कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा है जो मेरे कमरे में मसेरी के पास वाली ऊपर की ड्रॉज में है। मैं आज तुम्हें अपने हाथों से देना चाहता था, लेकिन खैर छोड़ो। तुम्हारी सालगिरह पर बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आ जाऊं, फिर हम लोग घूमने चलेंगे और तुम्हारी सालगिरह का अरेंजमेंट मैं करूँगा और उसमें सिर्फ हम दोनों ही होंगे। और एक बार फिर कहता हूँ, मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा इमरान। खुदा हाफिज। खुशबू आज बहुत खुश थी। खुशी से उछलती हुई अपने कमरे से निकली थी, तभी बड़ी अम्मी से टकराई थी। अरे खुशबू,
आज बहुत चहक रही हो, शायद बहुत खुश हो, तभी तुमने मुझे नहीं देखा। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। वो बड़ी अम्मी एकदम कमरे से निकली थी, इसलिए आपसे टकरा गई। खुशबू ने बड़ी मासूमियत से अपना सर झुकाते हुए कहा था। चलो कोई बात नहीं बेटा, मुझे नहीं लगी। फरीदा बेगम खुशबू के गाल को हाथ लगाते हुए कह रही थी। खुशबू जा चुकी थी। वो वहीं खड़ी थी और सोच रही थी कि आज खुशबू की सालगिरह के लिए कोई विश नहीं करेगा, क्योंकि शाम को सरप्राइज पार्टी रखी गई है। शायद उसे याद नहीं है कि आज उसकी सालगिरह है, नहीं तो वो खुश होने की बजाय उदास होती, क्योंकि अभी तक उसे किसी ने विश नहीं किया था। खुशबू इमरान के कमरे में अपना गिफ्ट लेने आई थी। उसने ड्रॉज में से नीला वेलवेट का बॉक्स निकाला था। बॉक्स का डिज़ाइन ही इतना अच्छा है, तो अंदर की चीज़ न जाने कैसी होगी। उसने बॉक्स खोला था। हाय अल्लाह, कितनी हसीन माला है। खुशबू ने अपने गाल पर हाथ रख लिया था। वो बहुत कीमती मोतियों की माला थी, जिस पर बिल्कुल नज़र ही नहीं ठहर रही थी। उसने वो माला अपने गले में पहन ली थी और आईने को देखकर अपने आप को बार बार निहार रही थी। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? खुशबू आईने के सामने खड़ी थी और आईने से पूछ रही थी। तभी पीछे से किसी ने कहा था, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। खुशबू एकदम पीछे मुड़ी थी। सामने एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ था। आप कौन हैं और आपको इतनी भी तमीज़ नहीं कि किसी के कमरे में बिना इजाज़त के नहीं आया जाता है? खुशबू बड़े गुस्से में कह रही थी। मैं इमरान से मिलने आया था। वो लड़का इतना ही बोल पाया था कि खुशबू बीच में ही बोल पड़ी थी। क्या आपको मालूम नहीं है कि इमरान साहब अभी इस शहर में नहीं हैं? आपने जानने की कोशिश भी नहीं की और मुंह उठाया और इस कमरे में चले आए। आखिर ये नया नौजवान कौन था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।